बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज मैं आपको फैंसी कमीज़ स्टिच करने का तरीका बताऊँगी। मुकम्मल तरीका है, आपने वीडियो स्किप नहीं करना, आपने फुल वॉच करना है और आप देखेंगे कि कितनी इजीली ये कमीज़ जो है ना सिलाई हो जाती है। लेकिन आपको थोड़ी-सी एहतियात की ज़रूरत है कि आपने पहले ये करना है कि इसकी इनर जो शमीज़ का कपड़ा है हमारा, उसको और ऊपर जो कमीज़ का कपड़ा है यानी कि नेट में है, टिश्यू में है, ऑर्गेन्जा में है, जिस भी चीज़ में है आपने जो है उसको इनर के साथ अटैच करना है। यानी कि जो हमने लाइनिंग लगाई है इसके नीचे, उसके साथ हमने इसको अटैच कर देना है। ये मैं सुई धागे की मदद से कर रही हूँ, आपने इस तरह कच्चे टाँके लगा देने हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहती, आप पिन अप भी कर सकती हैं। पिनें लगाने से बस ये है कि थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, वो पिनें लगने का भी ख़तरा रहता है, इसलिए आप पिनें भी लगा सकती हैं और कच्चा भी कर सकती हैं। इस तरीके से आपने फुल इसको कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद कच्चे टाँके आपने पूरे सूट पे लगाने हैं, ठीक है? वो लगाने के बाद हम इसके गले बनाएँगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है गले बनाने। अच्छा, गले बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमने नीचे के घेर, दामन और बाजू का आगे से फ़ोल्डिंग का कपड़ा है ना, वो हमने जो है ना फ़ोल्ड कर लेना है पहले। ये देखिए, हम मैंने गले तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आपने पेस्ट करके इसको बिल्कुल सफाई से तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने इसको पिन अप कर देना है, ठीक है? हम यहाँ पिनें लगा दें या सिलाई लगा दें। मैंने यहाँ जैसे शमीज़ को कच्चा किया है ना, कच्चे टाँके से, यानी कि छोटे-छोटे टाँके लगा दिए हैं। अब टाँके लगाने के बाद हमने ये जो बुकरम का पीस ऊपर उठाना है और यहाँ पर निशान लगाने हैं, ठीक है? चॉक की मदद से हम बिल्कुल ऐसे ही निशान लगाएँगे जैसे हमारा गला बना हुआ है, गला यानी कि गले की कटिंग है। मैंने निशान लगा लिया, अब आपने गले को कवर करना है। इस तरह आप पिन अप कर दें गले को ना, इस तरीके से। देखिए, मैंने आपको जो है ना करके दिखा दिया। ऐसे आप पिन लगा दें ताकि हमारा गला जो है ना ख़राब ना हो। ये हमारा गला हो गया। अब जो हमने निशान लगाए हुए हैं ना, वहाँ से हम सारे बीड्स उतार देंगे। ये मोती हमने सारे उतार देने हैं। अगर आपका निशान हल्का है तो आप उसको गहरा कर लें और आप इस तरह कटर की मदद से जो है ना सारा मोती और कटका उतार दें। ये उतारने के बाद हम सिंपल तरीके से जो है ना अपना नेक जो है तैयार कर लेंगे। हमने वही बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और नेक को तैयार कर लेना है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा मोती और कटका लगा हुआ है और आप उतारने का इतना टाइम नहीं है आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अक्सर ये आपके पास होता है कि कोई भी वज़नी बहुत चीज़ ही हो, ज़्यादा ताला ले होते लें हैं, या हमें फिर उतारने आप भी मुश्किल हथौड़ी हो है रहे या फिर होते हैं, तो कोई भी अगर हम वज़नी उनके के ऊपर ऊपर कोई वज़नी वज़नी चीज़ है चीज़ तो आप मार दें, उनके कोई ऊपर अगर कटका वगैरह दबाव होते से हैं, मारेंगे तो बारीक-बारीक वो मोती होते टूट हैं, कर बिखर तो जाएँगे जल्दी और से जो आप है उस ना कपड़े को उतर झाड़ जाते कर हैं। इसी अपना तरीके से काम हम कर कटिंग लेंगी, करने के ठीक है? बाद हम इसकी सिलाई फिटिंग की लगाएँगे और जगह गला से तैयार और कर लेंगे। सिलाइयाँ जहाँ-जहाँ आपकी आनी है, सब जगह से आपने पहले ये उतार लेना है और फिटिंग की भी जो आपने ना इसी तरीके से निशान लगाकर और फिर ही वहाँ से ये मोती और कटका उतारना है, ठीक है? सितारी से हमारी सुई नहीं टूटती, लेकिन अगर मोती या कटका कोई एक भी चीज़ छोटी-सी भी रह जाए तो हमारी सुई जो है ना टूट जाती है। अब इसी तरीके से हम अपना नेक लाइन तैयार कर लेंगे। फ्रंट और बैक हमने सेम एक जैसा नेक तैयार करना है, लेकिन तुरपाई सिर्फ़ हम फ़िलहाल फ्रंट गले की करेंगे। फ्रंट गले की जैसे आम तरीके से तुरपाई होती है, उसी तरीके से हमने तुरपाई कर लेनी है। ये हमने जो है ना बैक गला बुकरम का बनाना है, लेकिन हम फ्रंट गले से थोड़ा छोटा बनाएँगे क्योंकि हम गोल गला ही बना रहे हैं, सिंपल गोल गला बना रहे हैं, इसलिए हम पीछे वाला बनाएँगे तो गोल, लेकिन थोड़ा छोटा बनाएँगे। चौड़ाई में इसकी जितना होगा और लंबाई में हमारा थोड़ा-सा कम होगा। पिछले गले को हमने बिल्कुल सिंपल ही बनाना है, उस पर कोई बीड्स या मोती वगैरह नहीं है। सिंपल तरीके तरीके से जैसे लॉन का कपड़ा होता है, हम रख के उसको सिलाई लगा लेते हैं, इसी तरीके से हमने इसकी भी सिलाई लगानी है। लेकिन इसकी जो किनार की सिलाई है ना, फ्रंट और बैक की, मैंने किनार की गोल गले की सिलाई लगाई है, बैक साइड पर किनार की, वो आप लाज़मी लगाइएगा क्योंकि उससे मज़बूत हो जाता है ये काम ना हमारा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये दोनों गले बनाने के बाद सबसे ज़रूरी स्टेप जो है वो आपने मिस नहीं करना। आपने जब इनको जोड़ना है उसके बाद इसकी तो पिछले वाले गले की तुरपाई होगी, तो आपने उसको जो है ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना और बहुत ही गौर से देखना है। अब हमारे दोनों गले जो हैं तैयार हो गए हैं। फ्रंट नेक पे हमने तुरपाई की है लेकिन बैक नेक पर नहीं की। देखिए, अब हमने जोड़ना है तो इसको गुम करना है, हमने गले को गुम तरीके से जोड़ना है। किस तरीके से गुम जोड़ेंगे वो आपने गौर से देखना है। फ्रंट पल्लू हम लेंगे, फ्रंट को हम बैक के फ्रंट पर ही रखेंगे, यानी कि सीधी साइडें दोनों अंदर की साइड पे होनी चाहिए और उल्टी साइडें बाहर की साइड पे होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से, ऐसे हमने दोनों सीधी साइडों को ना अंदर की साइड पे कर दिया है और जो उल्टी साइडें हैं वो हमारी बाहर की साइड पे। दोबारा से फिर मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने करना है
कि दोनों बाहर की साइडें ऐसे। हमने तभी बैक गले पे जो है ना तुरपाई नहीं की थी। अगर आप इस तरीके से किसी भी फैंसी ड्रेस पर अपने नेक लाइन इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही नीट सिलाई होंगे और बिल्कुल भी उसमें रफ़ काम नहीं होगा और गुम गले की सिलाइयाँ होंगी इसके अंदर। कोई भी जो है ना गले के पास धागा नज़र नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना बना सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊँगी। देखिए कितना नीट और सफाई से ये सिलाई हो गया है। अब हमारा ये तैयार है, हम इसके बैक गले पर तुरपाई कर लेंगे और हमारा फ्रंट और बैक नेक तैयार हो गया। आगे हमारी बारी आती है फिटिंग लगाने की। तुरपाई करेंगे, तुरपाई के बाद फिर हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि हमने मोती हर जगह से उतार लिए थे और हमने फिर सिलाई शुरू की थी, तो इसलिए हमें फ़िटिंग में कोई मसला नहीं हो रहा क्योंकि हम पहले से ही यहाँ से मोती उतार चुके हैं और हम यहाँ सिलाई इजीली लगा लेंगे। इस तरह दोनों इनर को पकड़ के, और कपड़ा भी हमारा अटैच है शर्ट का, तो हमने इस तरीके से फ़िटिंग की सिलाई लगा ली। दोनों साइड से हमारी ये सिलाई लगेगी और सिलाई लगाने के बाद हमने जो है ना इसके बाजू तैयार करके बाजू इसके साथ अटैच करने हैं। और बाजू को भी अटैच करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कंधे की जो सिलाई होगी, आपस में फिटिंग की जो सिलाइयाँ हैं वहाँ पर आपने झोल नहीं आने देना। अक्सर लड़कियों का वहाँ झोल होता है, तो वहाँ आपने कोशिश करनी है कि छोटी सी चुटकी बनाएं, यानी कि समोसी की तरह उसको फ़ोल्ड करके और चुटकी नुमा बना लें। अगर आप इस तरह कवर नहीं कर सकती, आप सुई धागे की मदद से उस पर जो है ना 1-2 टांका लगा लें ताकि वो अपनी जगह से हिले ना, और उसके बाद आप उसकी सिलाई लगाइएगा। बाजू को अटैच करने से पहले आप कंधे को नाप लेंगी, फिर आप बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगी। और आपने फ़िटिंग को एक बार ज़रूर चेक कर लेना है क्योंकि फैंसी ड्रेस है, इसकी फ़िटिंग में कोई मसला ना आए, इसलिए आपने पहले जो है ना फ़िटिंग चेक कर लेनी है। अब आपने ये जो कंधा नाप लिया और उसके बाद ये बाजू पर भी निशान लगा लेना है फ़िटिंग का। ये कंधा नापने के बाद आपने छोटा सा कट लगाना है या फिर चॉक से निशान लगा लें। फिर उसके बाद आपने फ़िटिंग लगानी है। फ़िटिंग लगाने के बाद हम जो है ना बाजू अटैच कर देंगे उसके साथ। अब बारी आती है बाजू को कमीज़ के साथ जोड़ने की, यानी कि कंधा जोड़ने की। जो मैं आपको टिप बता रही हूँ वो आपने गौर करना है कि किस तरीके से आपने जोड़ना है। और बाजू के आगे से जो है ना ये ज़ायद कपड़ा आपने ज़रूर फ़ोल्ड करना है। देखें अब ये हमारे पास बाजू है और शर्ट। बैक हमने जो शर्ट है ना वो उल्टी रखनी है और बाजू को हमने सीधा करना है, ठीक है? सीधा करके हम कंधे के अंदर डालेंगे, यानी कि शोल्डर जो हमारा है उसके अंदर हमने बाजू को डाल दिया और इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। यहाँ से दोनों सिलाई को ऐसे कवर करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा सकती हैं। देखिए इस तरीके से इसको ऐसे समोसी की शक्ल में तिकोन ट्रायंगल बना लेंगी ऐसे। इस साइड से भी इसी तरीके से। अगर आप ये दोनों साइड से फ़ोल्ड करेंगी ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से शेप आएगी शोल्डर की। मैं इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी। ये तरीका जो है ना, हम लोन, कॉटन, लिनन कोई भी हमारे पास ड्रेस है, खद्दड़ का है, जो भी है ड्रेस उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही सफाई से हमारा शोल्डर जो है ना तैयार होता है। आपने इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। आपने जो है ना बिल्कुल स्मूथ हैंड के साथ इसको लगाते जाना है क्योंकि ये गोलाई वाला कंधा होता है, तो आपने गोलाई को जो है ना बड़े ध्यान से सिलाई करना होता है ताकि उसमें कोई शल ना आए। इसी तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे। बाजू भी हमने अटैच कर दिए। इसके बाद हमारा रह गया है नेक्स्ट और लास्ट स्टेप। अब हम चाक दामन तैयार करेंगे और उसके लिए हमें जो है ना पल्टा चाहिए। आप चाहें तो सिंपल फोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन पल्टा लगाने से सूट की लुक जो है और भी अच्छी आ जाती है और नीट लुक आती है। तो मैंने जो है ना ये इनर का लाइनिंग का जो हमारे पास कपड़ा था उसके मैंने 4 पीसीस लिए। 2 इंच का आप पीस ले लें, दोनों साइड से आप फोल्डिंग करेंगी। मैंने 2.5 इंच का पीस लिया था ताकि मेरी जो है ना नीट लुक आए। आप उसको डबल भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने सिंगल लेके दोनों साइड से फ़ोल्ड किया है उसको और फिर मैंने इसको लगाया है इस तरीके से। इसी तरीके से चारों साइड पर हम पल्टा लगा लेंगे और हमारी शर्ट जो है तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबान वो कौन है,